हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोग के सामने आ चुका हूँ। और आज ये वीडियो टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट। ये जो वीडियो है वो पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बना रखा है। जिन्होंने नहीं देखा बिल्कुल जाकर देखिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आने वाले कई एग्ज़ामों में मददगार हो और एक भी नंबर आपसे छूटे नहीं। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है 2021 में। क्या कहता है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। वीवीआई कर लेते हैं इसे। चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया है। ए 60 दिन में कर सकता है, लेकिन किया कितना दिन में? 15 दिन तक ही काम किया है। और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूरा किया है। तो शेष काम, ये जो 30 दिन है वो बी द्वारा शेष काम को किया गया है। कितने दिन में? 30 दिन में। यदि वे मिलकर काम करते तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा ए और बी। ए 60 दिन में कर रहा है काम, ठीक है, और बी 30 दिनों में कर रहा है। लेकिन ये जो 30 दिन है वो शेष काम है, इस शेष काम को कर रहा है ये, ठीक है, शेष काम को कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर शेष लिख दिया। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में। चलिए, अब हो गया क्या? अब उसके बाद क्या होता है कि हमें जो टोटल काम निकालना है, तो टोटल काम के लिए क्या करना होगा? एलसीएम। टोटल काम के लिए एलसीएम, अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 60, यानी कि 60 काम है टोटल। अब क्या करेंगे? अगर हम 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 निकल के आएगा, यानी कि ए जो है वो एक काम पर डे करेगा, ठीक है। और किया कितना दिन है? 15 दिन किया है। तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 15 काम को क्या किया है? वो कंप्लीट कर लिया है, कर चुका है 15 काम, ठीक है। तो अगर 15 काम कंप्लीट हो चुका है तो मैं 15 को क्या करूँगा, हम लोग लाकर यहाँ से टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर 15 में से 60 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा 45। ये क्या है? शेष काम है। और इस शेष काम को कर कौन रहा है? बी करेगा, वो भी 30 दिन में। तो 30 को लेके यहाँ आइए और डिवाइड कर दीजिए इससे। तो बी का टोटल काम वर्क पर डे निकल जाएगा। इसको कैंसिल कीजिए, कितने टाइम में होगा? 3 टाइम में, और ये हो जाएगा 2 टाइम में। यानी कि बी 3/2 काम पर डे करेगा। क्लियर है यहाँ तक? इसी को मैंने यहाँ लेके आ गया है। क्लियर? अब क्या है कि बोल रहा है दोनों साथ मिलकर करना है ना। यहाँ कह रहा है ना, कार्य यदि वे मिलकर काम करे तो वे मिलकर काम करे। तो अब क्या करना पड़ेगा? ये जो काम है इसे ऐड करना होगा। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2, ठीक है। यानी कि दोनों मिलकर काम किया तो 5/2 वर्क पर डे। और इसको क्या करेंगे? इसे लेके आएंगे और 60 में डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो 5/2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 60 × 2। 2 ऊपर चला जाएगा जंप करके, और ये नीचे, और कैंसिल कर देते हैं 1 और 2, तो बच गया 12 × 2। तो कितना हो जाएगा? 24 दिन। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में, यानी 2022 में पूछा जा चुका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत सारे एग्जामों में आते ही आते हैं, तो ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो चलिए मैं बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पंकज एक कार्य को
1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। और जगत उसी कार्य को 1/4 भाग 8 दिन में कर रहा है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो काम दिया है वो भाग में दिया है, तो हमें जो है वो भाग का निकालना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले पहला भाग जो है वो पंकज का है, तो पंकज के लिए हम लोग करते हैं 1/5 और भाग कितने दिन में किया? 6 दिन में। ठीक है, तो एक भाग काम कितने दिन में करेगा? एक भाग, तो एक भाग के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 30 दिन में करेगा एक भाग का काम। ये हो गया पंकज का। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे जगत का। तो जगत का कितना है? 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? ये 8 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में करेगा? 8 को 4 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 32, यानी कि 32 दिन में करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, मैं पी कर देता हूँ इसको पी कर दिया, सॉरी पंकज जे कर देता हूँ जगत के लिए और पी कर देता हूँ पंकज के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन करना क्या है। तो पंकज का पता चल गया और जगत का भी पता चल गया कि कितने दिन में काम समाप्त करेगा एक काम को, एक भाग को। तो पंकज 30 दिन में और जगत 32 दिन में। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो निकल के आएगा 480, यानी कि एक टोटल वर्क है। और एक काम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 15 और निकल के आएगा 16। ठीक है, और अगर दोनों मिलकर करना है, यहाँ दोनों मिलकर करना है तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। चलिए, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर लीजिए आप, तो ये हो जाएंगे 31, और ये 31 वर्क पर डे किया। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, चूँकि दोनों से करवाना तो इस 31 को लेके आएंगे और इसमें जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। और अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो आपका वैल्यू जो निकल के आएगा लगभग आएगा 15.48 समथिंग। तो ये जो अप्रॉक्स में अगर लेंगे आप तो लगभग आप राउंड अप करने के बाद आपका वैल्यू आएगा ये 15.5। यही क्या है? आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये RFPF कांस्टेबल में पूछा गया था 2019 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। डी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को आधे समय में ई कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? बहुत आसान है। चलिए, तो डी कितना ले रहा है? 18 दिन। ठीक है, 18 दिन। और ई कितना ले रहा है? आधा ही समय ले रहा है ना। तो ई के लिए क्या होगा? 18 का आधा क्या होगा? 9 दिन में करेगा ये, सिंपल। और दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 18 आएगा। 18 क्या है? टोटल वर्क है, टोटल वर्क। इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो वर्क पर डे पता चल गया मुझे, और दोनों से ही काम करवाना है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो हो गया 3। ये काम कौन करेगा? दोनों मिलकर करेगा, डी प्लस ई। और इसी से टोटल काम करवाना है तो इसको लेके आइए और यहाँ जाके टोटल काम से डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, हो गया 6, यानी कि ये 6 दिन में काम समाप्त। ये क्या है? आपका राइट आंसर है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी पार्ट 3 में मैंने बताया था, तो जिन्होंने देखा होगा उनको अच्छे से पता होगा किस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो अभी देख लीजिए, मैं उसको समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी RRB ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन, यानी कि ए के लिए हो गया 30 दिन और बी के लिए हो गया 40 दिन, ठीक है, में कर सकते हैं यदि वे एकांतर दिनों में काम। एकांतर मतलब क्या हुआ, पहले ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा, इस तरह से अल्टरनेट है। तो पहले काम शुरू कौन कर रहा है, बी शुरू कर रहा है ना, काम को स्टार्टिंग करेगा बी। चलिए तो करना क्या है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी लिख लेते हैं। ए कर रहा है 30 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में। टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम, तो एलसीएम अगर निकालते हैं तो हो जाएगा 120, और अगर आप इसको 120 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 काम पर डे, और ये हो जाएगा 3 काम पर डे करेगा, ठीक है। अब काम सबसे पहले दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हो गया 7, और 7 जो काम होगा वो दोनों मिलकर कर रहा है, ठीक है, दोनों मिलकर। अब करना क्या, अब डिवाइड करते हैं, डिवीज़न। तो 7 से क्या कीजिए, आप इसको डिवाइड कीजिए टोटल काम में। तो अगर 7 से टोटल काम को डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा, कितने टाइम्स लगेगा, एक टाइम इस 1 टाइम में, ये हो जाएगा यहाँ 5, और फिर से लगेगा 7 टाइम में, 7 × 7 49, ये बच गया रिमाइंडर 1, क्लियर। और इसे ही आप क्या कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए, तो हो जाएंगे 17 होल 1/7, यही आपका क्या है, दिन। इतने दिनों में काम समाप्त कर लेगा। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मिस हो चुका है। मिस क्या हुआ है, मिसिंग यहाँ पे एक चीज़ में छूट गया। करना क्या होता है, यहाँ पे अल्टरनेट है ना, तो अल्टरनेट वाले में क्या करना करता है कि जो क्यूसेंट आया ना, भागफल, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। क्यों, क्योंकि दो व्यक्ति है ना, एक दिन ए दूसरा दिन बी, इसी के लिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, जो बचा हुआ काम है उसको ऊपर लिखिए, और स्टार्ट कौन कर रहा था काम, बी, और बी का रेशियो कितना है, 3 है ना, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो और कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 होल 1/3, यही क्या है, आपका आंसर है। तो आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन को लेके आऊँगा, और अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।